दोस्तों इस समय पर पूरे भारत में नियो बैंक्स ने हल्ला मचाया हुआ है। आपको जुपिटर बैंक, नियो एक्स और फाई मनी जैसे काफ़ी सारे नियो बैंक्स के नाम सुनने को मिलते होंगे। आखिरकार ये नियो बैंक्स क्या होते हैं, भारत में इस समय पर सबसे बेस्ट नियो बैंक कौन सा है, आज इस वीडियो में मैं पूरी विस्तार से आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नियो बैंक किसे कहा जाता है। नियो बैंक्स ट्रेडिशनल बैंक से थोड़े से अलग होते हैं। ट्रेडिशनल बैंक में क्या होता है कि उनके फिजिकल ब्रांचेस होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक। आपके शहर में इनके फिजिकल ब्रांच होते हैं, आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन ये जो नियो बैंक्स होते हैं ना, इनका कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होता है। ये 100% ऑनलाइन होता है और डिजिटल होता है। अब नियो बैंक्स दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जिनके पास खुद का बैंकिंग लाइसेंस होता है और दूसरा जो ट्रेडिशनल बैंक के साथ टाई अप करते हैं। भारत के रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हुए किसी भी नियो बैंक के पास अपना खुद का प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। भारत में जो भी नियो बैंक्स आप देखोगे ना, वो एक ट्रेडिशनल बैंक के साथ टाई अप किए होंगे। इस समय पर भारत में 3 ही ऐसे नियो बैंक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा चर्चे में है, फाई मनी, जुपिटर बैंक और नियो एक्स। तो इन तीनों को मैं कंपेयर करके आप सभी को बताऊंगा कि तीनों में से कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, ये तीनों के तीनों बैंक्स डीआईसीजीसी के अंदर कवर होते हैं, जो कि आरबीआई के अंदर आता है। यानी कि आपके पैसे 5 लाख तक कवर होते हैं। तो अगर आपने इन बैंक्स में 5 लाख तक पैसे रखे हैं और कल की डेट में अगर ये बैंक्स बंद भी हो जाते हैं तो 5 लाख तक आपके जो पैसे होते हैं वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इंश्योरेंस होता है। अब हम जानते हैं कि ये तीनों के तीनों बैंक्स कौन से ट्रेडिशनल बैंक के साथ टाई अप किए हैं। तो देखिए, जुपिटर और फाई मनी ने टाई अप किया है फेडरल बैंक के साथ। वहीं पर नियो एक्स ने पहले टाई अप किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, लेकिन इस समय पर ये लोग टाई अप कर रहे हैं इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अगर मैं आप सभी को एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊं तो इस समय पर फाई मनी सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स को अकाउंट खोलने के लिए अलाउ कर रहा है। हालांकि कई बार ये भी देखा गया है कि अगर आप अपने आप को डिक्लेयर करते हो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आप फाई मनी में अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन ऑफिशियली लिखा गया है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप यहां पर अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन नियो एक्स और जुपिटर में ऐसा नहीं है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं भी हो तो आप यहां पर अकाउंट खोल सकते हो। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। आपको जुपिटर और फाई मनी में फ्लैट 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यानी कि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो उसके ऊपर आपको फ्लैट 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन आपको नियो एक्स में अप टू 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से 5 लाख रुपए है तो आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से कम अमाउंट है तो आपको 3.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में नियो एक्स दोनों से आगे है। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। आपको फाई मनी में वीजा प्लैटिनम का डेबिट कार्ड मिल जाता है जो बिल्कुल फ्री है, कोई भी एनुअल चार्ज नहीं है और आपको एक फ्री रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को जुपिटर के बारे में बताऊं तो आपको जुपिटर में मिलता है वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। ये भी आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है, कोई भी एनुअल चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा और आपको एक रिप्लेसमेंट फ्री मिल जाता है। लेकिन अगर मैं आप सभी को नियो एक्स के बारे में बताऊं तो आपको मिलता है यहाँ पर वीजा प्लैटिनम का डेबिट कार्ड। पहले साल के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 150 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा आपके नियो एक्स डेबिट कार्ड के लिए। तो डेबिट कार्ड के मामले में क्योंकि आपको जुपिटर में वीजा सिग्नेचर वाला कार्ड मिलता है तो जुपिटर थोड़ा सा इन दोनों से आगे है। अब हम बात करते हैं एटीएम विड्रॉल चार्जेस के बारे में। तो अगर आपके पास फाई मनी का डेबिट कार्ड है तो आप किसी भी फेडरल बैंक की एटीएम में जाकर अनलिमिटेड टाइम्स पैसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक की एटीएम से पैसे विड्रॉ करोगे तो आपको हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। उसके बाद पर ट्रांजैक्शन आपको 21 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो यानी कि मिनी स्टेटमेंट या फिर बैलेंस इंक्वायरी, तो उसमें आपको पर ट्रांजैक्शन 11 रुपीज पे करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं आप सभी को जुपिटर डेबिट कार्ड के बारे में बताऊं तो अगर आप किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं हर महीने। उसके बाद पर ट्रांजैक्शन आपको 21 रुपीज पे करना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा 10 रुपीज पर ट्रांजैक्शन पे करना पड़ेगा। नियो एक्स डेबिट कार्ड में आपको हर महीने 3 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं मेट्रो लोकेशंस में, और नॉन मेट्रो लोकेशंस में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। उसके बाद आपको पर ट्रांजैक्शन 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक एटीएम कैश विड्रॉल के मामले में फाई मनी दोनों से थोड़ा सा आगे है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एटीएम कैश विड्रॉल के बारे में।
तो अगर आप फाई मनी डेबिट कार्ड से इंटरनेशनली किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहे हो तो पर ट्रांजेक्शन आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मिनी स्टेटमेंट या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हो तो आपको 25 रुपीज़ की फी देनी पड़ती है अगर आप भारत के बाहर किसी भी एटीएम से कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अगर मैं आप सभी को जुपिटर के बारे में बताऊं तो देखिए, जुपिटर में आपको दो अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स मिलते हैं। एक है प्रो सैलरी अकाउंट और एक जो है वो है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। तो अगर आप भारत के बाहर हो और वहां पे किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो अगर आपके पास रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो आप मैक्सिमम 25,000 रुपीज तक पैसे विड्रॉ कर सकते हो और वहां पे आपको जो ट्रांजेक्शन फी देनी पड़ती है वो है 100 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। चाहे आप 500 रुपया वहां से निकालें या फिर आप 10,000 रुपया निकालें, आपको 100 रुपीज फी देनी पड़ती है। 25,000 के ऊपर अगर आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 100 रुपीज फी तो देनी पड़ती है, साथ ही साथ आपको 3.5% फॉरेक्स फी भी देनी पड़ती है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को प्रो सैलरी अकाउंट के बारे में बताऊं तो प्रो सैलरी अकाउंट में आप मैक्सिमम 1 लाख तक पैसे विड्रॉ कर सकते हो, जहां पर आपको फॉरेक्स फी नहीं देनी पड़ती है। आपको फ्लैट 100 रुपीज की फी देनी पड़ती है अगर आप बाहर किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हो। 1 लाख के ऊपर अगर आप कुछ भी विड्रॉ करोगे तो आपको 3.5% की जो फॉरेक्स फी है वो देनी पड़ती है। नियो एक्स में भी आपको फ्लैट 100 रुपीज की ट्रांजेक्शन फी देनी पड़ती है अगर आप बाहर किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हो। तो इंटरनेशनल एटीएम कैश विड्रॉल के मामले में जुपिटर थोड़ा सा पीछे है एज कंपेयर टू नियो एक्स और फाई मनी। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के बारे में, यानी कि फॉरेक्स फी के बारे में। अगर आप इन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे इंटरनेशनली कुछ भी शॉपिंग करने के लिए या फिर स्पेंडिंग करने के लिए तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं आप सभी को फाई मनी के बारे में बताऊं तो यहां पर फॉरेक्स फी एकदम 0 है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को जुपिटर के बारे में बताऊं तो जैसे मैंने आप सभी को कहा है, यहां पर 2 अकाउंट्स है। प्रो सैलरी अकाउंट में आप 1 लाख तक परचेज कर सकते हो विदाउट एनी फॉरेक्स फी। उसके बाद आपको फॉरेक्स फी पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो आप 25,000 रुपीज तक स्पेंडिंग कर सकते हो, उसके बाद आपको फॉरेक्स फी देनी पड़ती है। नियो एक्स में भी आपको कोई भी फॉरेक्स फी नहीं पे करनी पड़ती है। तो फॉरेक्स फी के मामले में जुपिटर पीछे है एज कंपेयर टू नियो एक्स और फाई मनी। अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करना चाहते हो तो फाई मनी और जुपिटर में आपको फेडरल बैंक की जो नेट बैंकिंग है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं आप सभी को नियो एक्स के बारे में बताऊं तो यहां पर आपको इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस की जो नेट बैंकिंग है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फेडरल बैंक क्योंकि बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है तो यहाँ पर आपको सर्विस भी अच्छी मिलती है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को मोबाइल बैंकिंग के बारे में बताऊं तो फेड मोबाइल ऐप, आपको पता ही होगा फेडरल बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपका जुपिटर या फिर फाई मनी में अकाउंट है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को नियो एक्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको इक्विटेस बैंक की जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उनकी सर्विस इस समय पर उतनी अच्छी नहीं है बिकॉज ये एक बहुत ही छोटा सा बैंक है, इनके बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं है। तो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के मामले में फाई मनी और जुपिटर दोनों ही नियो एक्स से आगे है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें कौन सा नियो बैंक इस्तेमाल करना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो नियो एक्स में आपको अप टू 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम 5 लाख से ज़्यादा का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 5 लाख से कम भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 लाख से 5 लाख के बीच आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और मैं आप सभी को हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि आप इन बैंक्स में कभी भी 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट का डिपॉजिट मत करना, क्योंकि DICGC आपको 5 लाख तक कवर ही प्रोवाइड करता है। और ये जो बैंक्स है ना, ये कंपैरेटिवली नए बैंक्स हैं, तो अगर कल की डेट में ये बैंक्स बंद भी हो जाते हैं तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे अगर 5 लाख तक आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया है। लेकिन याद रखना, आपको नियो एक्स डेबिट कार्ड के लिए हर साल 150 रुपीज़ प्लस GST पे करना पड़ेगा। और इनकी जो बैंकिंग सर्विस है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर जो नेट बैंकिंग है, इस समय पर उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं चाहिए, आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हो, तो आप जा सकते हो फाई मनी के साथ या फिर जुपिटर बैंक के साथ। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है नियो बैंक्स के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से जुपिटर, फाई मनी और नियो एक्स, नियो बैंक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।